Good morning, students. Today we are going to start our second lesson. That's name काकी. तो काकी नामक कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित है। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। ये राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त के छोटे भाई थे और इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। ये विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित रहे। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीति मतलब जो बुराइयां होती हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुप्त जी की भाषा बहुत ही सरल, सहज और व्यवहारिक है। इन्होंने कहानियाँ, नाटक और उपन्यास लिखे हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कहानी काकी। काकी शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मातृ वियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। मातृ वियोग मतलब उसकी जो काकी है, जो माँ है, वो ऊपर राम के पास चली गई है, लेकिन उस बालक से ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी काकी राम के पास नहीं बल्कि मामा के यहाँ गई है। तो वह अपनी माता के वियोग से, उसके अलग हो जाने से इतना परेशान हो जाता है कि उसका जो दर्द है वह किसी को भी नज़र नहीं आता और वह बालक इतना अबोध है कि एक पतंग के सहारे अपनी काकी को राम के यहाँ से वापस लाना चाहता है। तो उसका अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, इस बात की ओर संकेत किया गया है। इसको कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो एक दिन श्यामू ने देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उपद्रव दैट मीनिंग शोर। उसने पूछा कि वे लोग उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। तो लोगों ने बड़ी कठिनता से उसको वहाँ से हटाया और श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है और थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएगी। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, अबोध बालकों के द्वारा उसे यह पता चल गया था कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ते देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना वह एक पतंग आकाश में उड़ा दे, जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। यानी कि जब हम पतंग को डोर के सहारे उड़ाते हैं तो वह धीरे धीरे करके नीचे आ जाती है। तो उसे लगा जिस प्रकार पतंग ऊपर और नीचे आ जा सकती है तो उसकी माँ भी पतंग के सहारे नीचे आ सकती है, क्योंकि यह एक अबोध बालक का विश्वास था अपनी माँ के लिए। पिता ने हाँ तो कर दी पर पतंग नहीं मंगवाई। श्यामू ने अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चुरा ली। कितनी चुराई बेटा? चवन्नी, यानी कि 25 पैसे। और सुखिया दासी के पुत्र भोला, यानी कि जो उसका मित्र है, उससे पतंग मंगवा ली। पतंग और डोर बांधते समय श्यामू बोला कि वह इस पतंग को राम के यहाँ भेजना चाहता है। काकी इसे पकड़कर नीचे उतर आएगी। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि वह जवाहर पहिया से पतंग पर काकी लिखवा लेगा, जिससे कि पतंग उसकी माँ के पास पहुँच जाए और उसकी माँ उसे नाम को पढ़कर पतंग के सहारे नीचे आ जाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि बात तो अच्छी है पर पतंग की डोर पतली है। उसने उसको समझाया कि डोर बहुत हल्की है, यदि तुम्हारी काकी इस पतंग के सहारे, इस डोर के सहारे नीचे आएगी तो वह गिर जाएगी, इसके टूट जाने का डर है। दूसरे दिन श्यामू ने अपने पिता के कोट से 1 रुपया और चुराया। यानी कि देखिए, अपनी माँ के लिए पहले उसने चवन्नी की चोरी की, पतंग मंगवाई
और फिर उसकी डोर के लिए 1 रुपया चुराया, क्योंकि किसी भी प्रकार वह अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता था। उसने भोला से 2 मोटी मोटी रस्सियाँ लाने को कहा। जब वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी क्रोध से भरे हुए श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहाँ पर धमके मतलब आ पहुँचे और पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला ने डरकर सारी बात बता दी, यानी कि वह मुखबिर बन गया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। भोला ने बताया कि श्यामू पतंग बनाकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारना चाहता था, इसलिए वह यानी कि उसने चोरी की और पतंग मंगवाई। विश्वेश्वर चुपचाप खड़े होकर कुछ देखने लगे। जब उन्होंने फटी पतंग देखी तो उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो इस समय जो विश्वेश्वर थे वो हतबुद्धि एक अपराधी के समान शांत खड़े रह गए और उनके मुख से एक शब्द भी न निकला। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है कि इस कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध और मासूम बालक की मातृ वियोग, यानी कि मातृ मीन्स माता, वियोग मीन्स अलग होना, यानी कि अपनी माँ से अलग होने की जो पीड़ा है, पीड़ा मीन्स जो उसका जो दुख है, उसको व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है, यानी कि इस कहानी के माध्यम से समझाया है कि बालकों का हृदय बहुत ही कोमल होता है, भावुक होता है और संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। कठिन शब्दों के अर्थ: उपद्रव, उधम यानी कि शोर मचाना, कोहराम रोना, अनंतर उसके बाद, समवयस्क यानी कि समान आयु के, ओछी हरकत यानी कि बहुत छोटी, सक पकाना डर जाना, विलाप किसी की मृत्यु के अवसर पर रोना पीटना, आवरण पर्दा, अंतःस्थल हृदय, आर्द्रता नमी, उत्कंठित जानने की तीव्र इच्छा, शून्य खाली सा, विघ्न बाधा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको इस कहानी के पात्रों का पता होना चाहिए कि इस कहानी में कितने पात्र हैं। उनका परिचय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और समझना है, क्योंकि चैप्टर के आधार पर ही आपकी 9th क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो आप इसी बेस पर अपनी तैयारी करेंगे, चैप्टर को समझेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।